ये क्वेश्चन नीट में 3 से 4 बार आ चुका है। रिसेंटली अभी भी एग्जाम में आया है। तो मैं आपको ये फंक्शन ही अच्छे से समझा देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो आपकी कैलकुलेशन में टाइमिंग जो है वो कम हो जाएगी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास में एक सर्कल है और उसमें एक पार्टिकल यहाँ पर था t = 0 पर। और इस सर्कल का रेडियस कितना है? a। तो वो पार्टिकल यहाँ पर था और फिर वो पार्टिकल जो है यहाँ से इस रास्ते यहाँ पर पहुंच गया। कितना एंगल ट्रेवल करा? थीटा। तो एज इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और सर्कुलर मोशन में एस की जगह पर थीटा, ओमेगा टी, और मैं अल्फा मान ही नहीं रहा हूं, मतलब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो थीटा किसके बराबर होगा? ओमेगा टी के बराबर होगा। जैसे डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्टेंस वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी, टाइम वही रहेगा। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल होता है, यहाँ पर एंगल ट्रेवल होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो मैं निकाल लेता हूँ। थीटा के अपोजिट वाला साइन होता है, तो इसको मैं ए साइन थीटा लिखता हूं और बचा ए कॉस थीटा। तो फिर से मैं इसको अलग से बना लेता हूं। देखिए, इस बार ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर आर, इसको मैं लिख सकता हूं ए कॉस थीटा आई के प्लस ए साइन थीटा जे के। देखिए, ए cos थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, यही है वो पोजीशन वेक्टर। अब मुझे ये पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये जो हमारा आर है वो ए cos ऑफ थीटा की जगह पर लिखा ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप। अब आप याद रख लो, इस टाइप की इक्वेशन जैसे ही दिखाई दे, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सीधा इक्वेशन देख के आप उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मानिए, जिसका रेडियस कितना है? जिसका रेडियस ए है। राइट, और ओमेगा हमें यहाँ पर पता है, ये दिख रहा है हमको ओमेगा। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खासियत ये होती है कि वेलोसिटी और आर्क हमेशा क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर। तो आर वेक्टर ऐसा है और ये आपका वी वेक्टर है। तो हम देख लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन, पैरेलल टू पोजीशन नहीं, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन जो है वो हम डी मार्क कर लेते हैं। तो आंसर जो है उसका डी है। और अगर हम चाहते तो हम इस पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते। फिर एंगल पता करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोनों को डॉट करना। तो V डॉट आर को डॉट करके आप एंगल निकालते, V डॉट आर 0 आ जाता, तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते। तो ये हम डॉट से भी कर सकते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो आपसे एक्सेलरेशन पूछता तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते, फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकालते, और फिर एक्सेलरेशन की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करते। इस बार कोई मुझसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो मैं ये देखते साथ ही बता दूंगा कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो वो पोजीशन वेक्टर के एंटी पैरेलल आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। मतलब ये आपका एक्सेलरेशन वेक्टर है। मैंने पूरी थ्योरी यहाँ पर कवर कर ली है। आप इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। आर के बीच में और ए के बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री।
V के बीच में और A के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो बस आप ये देखिएगा सीधा और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी लगा दीजिएगा।